मणिप्रभाणा मद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेवादिं ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निरापक श्री वीर सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि संघ की जय। 36 श्लोक हो गए। पूरा हो गया था ना श्लोक नंबर 36? अर्थ समझ में आ गया था? अगला श्लोक देखते हैं 37 नंबर। हमने सोचा था चतुर्मास में समाप्त कर देंगे, देखो सोच तो रहे हैं भक्तामृत स्तोत्र पूरा करके ही चाहें, नहीं होता फिर जितना होगा उतना ही होगा। उच्चारण कर लो 37 नंबर का। एत्थं यथा तव विभूतिरभुज्जिनेन्द्र, पढ़ो। इत्थम नहीं है, दीर्घ इकार नहीं है, ह्रस्व इकार है। इत्थम है, इत्थम, इत्थम नहीं है। बहुत सारे लोग इत्थम यानी दीर्घ ई की मात्रा जो आ जाती है इत्थम यथा ऐसा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। इत्थम यथा तव विभूतिरभुज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि। प्रभु की महत्ता को बताया जा रहा है। जैसे प्रभु हैं वैसा तो कोई होता ही नहीं। इस बात को इस श्लोक में कंपैरिजन के माध्यम से, तुलना के माध्यम से प्रकट किया जा रहा है। सूर्य जैसा होता है, अन्य तारागण, अन्य ग्रह कहाँ वैसे हो पाते हैं। तेज पुरुष जैसा होता है, तेजपति जैसा होता है, अन्य जीव उन की तुलना में कौन सा स्थान प्राप्त कर पाते हैं। यदि उसे बोलचाल की भाषा में समझना हो, एक कहावत कही जाती है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये कहावत सुनी है? क्या अर्थ है इस कहावत का? कहाँ तो राजा है और कहाँ वो है। बस यही बात प्रभु के लिए लगाना। जब जब हम प्रभु के पास आ जाएं, प्रभु के दर्शन, प्रभु की भक्ति के लिए आ जाएं, और मन यहां पर आकर के स्थिरता ना पा रहा हो, मन में तरह तरह के विकल्प पैदा होने लगे, मन यह कहने लगे
कहीं और भी चल कर के देखना चाहिए, अन्य को भी परख लेना चाहिए, शायद उनमें भी कुछ हमें मिल जाए, ये विचार आने लगे। तब आचार्य भगवान कह रहे हैं, कहाँ तो सूर्य है और कहाँ भी अन्य छोटे 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 मोटे से ग्रह हैं। सूर्य के आगे अन्य ग्रहों की कोई उपमा ही नहीं होती, कोई तुलना ही नहीं होती है। सूर्य के आगे अन्य ताराओं की क्या कीमत होती है। वह अस्तित्व तो रखता है, लेकिन उसका अस्तित्व होना अथवा ना होना लगभग एक जैसा ही होता है। जब प्रभु हमें इस प्रकार से नजर आने लगे, इस प्रकार से दिखने लगे, तो हमारी भक्ति जो है चरम अवस्था को लिए हुई होगी। हमारी भक्ति में जो विशुद्धि पैदा होगी वो अद्भुत पैदा हो जाएगी। जबरदस्ती ये बात नहीं कही जा रही है। स्वेच्छा से और अंतरंग से हमें प्रभु इस रूप में नजर आने लगे, तब कहीं जाकर के वो विशुद्धि की भावना पैदा होती है। यानी प्रभु के आगे सारे जीव नगण्य हैं, उनकी कोई कीमत ही ना हो। कुछ इस प्रकार के भाव, इस प्रकार की विभूति के भाव इस श्लोक में आचार्य परमानंद स्वामी जी रख रहे हैं। जब तक विभूति हमें इस प्रकार से नजर नहीं आएगी, तब तक हमारा भी कल्याण नहीं हो पाएगा। हमारा कल्याण हो जाए इस कारण हम उन्हें उस विभूति के रूप में देखें, ऐसा नहीं कहा जा रहा। वो विभूतिवान हैं इसलिए उन्हें ऐसा देखना है, इस प्रकार से कहा जा रहा है। वो वास्तव में उस रूप को लिए हुए हैं, वो वास्तव में बहुत ऊंचे हैं, बहुत महान हैं। कुछ लोगों पर महानता थोप दी जाती है, कुछ लोग महान होते हैं। थोपी हुई महानता अंदर से नहीं होती है, वो जबरदस्ती की होती है, फोर्सफुली होती है। लेकिन यहां पर थोपने की बात नहीं चल रही है, यहां तो रियलिटी की बात चल रही है कि हे प्रभु, हे आदिनाथ भगवान, आप वैसे ही बहुत ऊंचे हैं, स्वयं से अपने आप में इतनी विभूति को लिए हुए हैं, आप इतने महानता को लिए हुए हैं, आप इतने ऊंचे स्थान पर पहुंच गए हैं कि जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं पाता है। ऐसा आपका रूप, ऐसा आपका स्वरूप, ऐसी आपकी विभूति, ऐसी आपकी महिमा, ऐसा आपका सब कुछ, उस बात को यहां पर रखा जा रहा है। पहले श्लोक के शब्दार्थ को देख लें, फिर आगे भावार्थ अपन समझते हैं। हाँ, पूछ लो। श्री जब स्वर्ण देव इंद्र उनकी जब पद चिन्हों के स्वर्ण कमलों की रचना जब पूर्व तो श्लोक वो तो में चाहे तो जितने चाहे स्वर्ण कमल रख सकते हैं, लेकिन केवल 7 स्टेप की व्यवस्था, कुछ लॉजिक है क्या इसका? अच्छा 225 कमल ही क्यों रचे जाते हैं? तो ठीक है, 7। हाँ, एक दिशा में, एक जोन में, एक रेखा में 7 ही क्यों? इसके पीछे क्या लॉजिक है? 7 का महत्व। शादी में कितने फेरे लगाए थे आप? क्यों? चलो हम आपसे पूछते, जो आपने अनुभूत किया है, 7 ही फेरे क्यों लगाए थे? हाँ, बताओ हमें क्यों? नरेंद्र जी, आपका विवाह हो गया नरेंद्र जी?
अच्छा, कितने फेरे लगे थे? 7 लगे थे। क्यों? हाँ, भगत जी मतलब पंडित जी बताएंगे। हाँ, नहीं तो 7 ही क्यों लगाते हो? कोई लॉजिक है? पूछ। पूछना चाह रहे हैं आप लोगों से, 7 ही क्यों लगाते हो? 7 जन्म का साथ है इस कारण। 7 उसमें आपने नियम लिए थे, वचन लिए थे, वचन दिए थे। क्या है उद्देश्य? यानी उद्देश्य नहीं पूछ रहे, इसके पीछे का तर्क क्या है, ये हम पूछना चाह रहे हैं। हाँ, जो बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने स्वयं भी की एक और कई भी शादियां कराई होंगी, पूछो पूछो, किसी को पता हो? किसी को नहीं पता 7 क्यों? किसी को नहीं पता 7 क्यों लगाए जाते हैं? महाराज श्री बुजुर्गों से पूछते तो कहते ज्यादा बात ना किया करो, जैसे चलो चलन दे करो। हो रही है ये पर्याप्त है। हाँ, रही बात एक एक दिशाओं में अथवा एक एक रेखाओं में साथ साथ ही कमल की रचना होती है, क्यों होती है? अब इसके पीछे जो लॉजिक है अभी हमें भी पढ़ने में नहीं आया है। सही बता रहे हैं। अब मान लो यदि वो 11 पुष्प की रचना कर देते सौधर्मेंद्र, तो भी प्रश्न उठ जाता कि 11 ही क्यों? चाहे वो 13 कर दे तो 13 भी किए जा सकते, 15 भी किए जा सकते। अभी हमारे पढ़ने में, शास्त्रों में इसका भी, पर आप यह हेतु है, ये पढ़ने में भी हमारे में नहीं आया अभी तक, जहां तक। हाँ, ये भी कुछ ना कुछ है कि जब भी परोक्ष में नमस्कार किया जाता है, प्रभु आने वाले हैं, गुरु आने वाले हैं, उस दिशा में 7 कदम आगे जाकर के नमस्कार किया जाता है। जब भरत चक्रवर्ती को पता चला कि आदि प्रभु को केवल ज्ञान हो गया, वह सिंहासन से उठ करके खड़ा होता है। जिस दिशा में प्रभु को केवल ज्ञान हुआ था, उस दिशा में 7 कदम आगे बढ़ा करके बाकायदा वह नमस्कार करता है। 7 का महत्व तो है, लेकिन 7 ही क्यों, इसका उत्तर अभी हमें भी सूझ नहीं रहा। हमें देखना पड़ेगा, प्रश्न किया है, समझना पड़ेगा 7 ही क्यों है, तर्क क्या है इसके पीछे, छिपा क्या है, रहस्य क्या है, ये समझना पड़ेगा। कोशिश करते हैं, हम भी देख लेंगे अच्छे से। पर पढ़ने में अथवा मिलना, समझने में, देखने में इतना ही आया कि 7 की संख्या ही 225 स्वर्ण कमलों की रचना सौधर्मेंद्र कुबेर के माध्यम से करवाता है। फिर भी देख कर बताते हैं, सोच करके बताते हैं जैसा होगा। अब ये श्लोक पढ़ रहे हैं। इत्थम यथा तव विभूति अभूत जिनेन्द्र। क्या लिखा गया है? इत्थम यथा तव विभूति, रभूज लिखा है ना, रभूज वो मूल में विभूति था, विसर्ग था, और उसके पश्चात अभूत शब्द था, क्रिया लिखी है, और इसके पश्चात जिनेन्द्र शब्द आया है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार विभूति के पश्चात जो विसर्ग था वह रेफ के रूप में परिवर्तित हो गया, और जो अभूत का त था वो ज के रूप में, चूंकि अगला शब्द जिनेन्द्र का ज वर्ण था इसलिए वहाँ पे त का ज हो गया, तो ये बन गया इत्थम यथा तव विभूति अभूत जिनेन्द्र। इत्थम यानी इस प्रकार से, यथा जैसे, तव यानी आपकी, विभूति वैभव, अभूत यानी हुआ था। किसका?
हे प्रभु, हे जिनेन्द्र देव, आपका वैभव। जिनेन्द्र शब्द यहाँ पर संबोधन के रूप में प्रयोग किया है। कई प्रकार के संबोधन होते हैं जब आप प्रभु के पास आते हैं। हे प्रभु, हे विभो, हे अरिहंत, हे जिन, हे जिनेन्द्र। तो भक्ति में संबोधन वाली विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिनेन्द्र। जिनेन्द्र शब्द अपने आप में क्या कह रहा है? जो जिनों के इंद्र होते हैं, स्वामी होते हैं। जिन कौन होते हैं? जिन्होंने जीत लिया है। किसे जीत लिया है? हाँ? इंद्रियों को जीत लिया है, अपने शत्रुओं को जीत लिया है। कषायों रूपी शत्रुओं को जीत लेता है जो। अरि जयति इति जिन्नः। अरि यानी शत्रुओं को जो जीतते हैं, जिन होते हैं। अब एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, संबोधन का महत्व क्या होता है? क्यों आचार्य भगवान बार बार कुछ एक श्लोकों में नए नए शब्द संबोधन के रूप से प्रयोग करने लगते हैं? इसके पीछे कोई तर्क है? जैसे ही हमारे मुख से जिनेन्द्र शब्द निकलता है, लोक व्यवहार में प्रचलन है जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। क्या अर्थ होता है? क्यों कहा जाता है जय जिनेन्द्र? जिनेन्द्र भगवान की जय हो। पर वो रूढ़ किस में हो गया? विश करने में, अभिवादन में। हाय आप कहते हैं इंग्लिश में, हेलो आप कहते हैं। अन्य अन्य मत में अन्य अन्य शब्दों का वो प्रयोग करते हैं, संबोधन प्रयोग करते हैं। कोई राम कर लेता है, कोई कृष्ण कर लेता है, कोई जिनेन्द्र करता है। जिनेन्द्र शब्द जब हम मुख से उच्चारण करते हैं, क्या हो जाता है हमारे भीतर? क्यों आचार्य भगवान बार बार जिनेन्द्र शब्द लेकर के आ रहे हैं? जिनेन्द्र, कभी सोचा आपने? ये भी पूजा कहलाती है, नाम पूजा कहलाती है, जिनेन्द्र कहना। इसके पीछे एक विज्ञान है। जिनेन्द्र कहते ही अथवा जिनेन्द्र को सोचते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन सतर्क होकर कुछ कार्य करने लगता है। नाम का जो विज्ञान है ना, बड़ा अच्छा विज्ञान है। वो एकदम एक्टिव होने लगता है कुछ करने के लिए। जो हम अपने मुख से कहते हैं, उच्चारण करते हैं, हमारी मानसिक दशा अथवा वह ब्रेन की स्थिति उस प्रकार से कार्य करने के लिए सजग हो जाती है। हमने जिनेन्द्र कहा, अब उच्चारण तो कर लिया, लेकिन यात्रा कैसी चलती है जानते हैं? अब हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन कहता है जिनेन्द्र कहो, मात्र कहो ही ना हो, जिनेन्द्र के बारे में सोचो भी। यानी वह सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। बार बार जितने बार हम उच्चारण करते चले जाएं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर अंदर से पड़ने लगता है। इसलिए आचार्य भगवान संबोधन के रूप में कई बार इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपने अनुभव किया होगा, आप लोग कई कार्य जो हैं इंटेंशनली करते हैं और कई कार्य आपके अनइंटेंशनली होते रहते हैं। कुछ कार्य यानी बुद्धिपूर्वक होते हैं, लेकिन कई कार्य अबुद्धिपूर्वक होने लगते हैं। जब आपकी आदत पड़ जाती है, जो हैबिचुअल हो जाते हैं अथवा रूटीन में आने लगते हैं वो कार्य, तो वो अबुद्धिपूर्वक होने लगते हैं। बिना संकेत के, बिना सोच के स्वतः ही होने लगते हैं। जैसे किसी को कोई आदत पड़ जाती, किसी को कुछ शब्द कहने की आदत पड़ जाती है, तो उसके मुख से अपने आप ही वो शब्द बार बार निकलने लगता है। क्यों निकलने लगता है वो बार बार शब्द उसके मुख से?
क्योंकि उसके अवचेतन मन में वो गहरा बैठ चुका है। अब न चाहते हुए कई बार रोकने की भी कोशिश करता है तो वो निकलने लगता है। कई लोगों को कुछ अच्छे शब्द प्रोनाउंसिएशन करने की आदत पड़ जाती है और कई लोगों को बुरे शब्द, उनके मुख से गाली निकलती है। जब भी आपस में बातचीत करेंगे, एक आध सेंटेंस 2 सेंटेंस के बाद फिर वो शब्द अपने आप आ जाएगा। उनसे पूछिए ये शब्द बार बार क्यों निकल रहा है आपके मुख से? बोले मैं सोचता ही नहीं, फिर भी निकल जाता है। होता है। कई लोगों के मुख से बहुत अच्छा शब्द निकल रहा है। जैसे हम लोग यूपी और दिल्ली में थे, उस एरिया में चतुर्मास किए, वहाँ की एक विशेषता बता देते हैं। वो जब भी बात करते हैं वहाँ के लोग, उनके मुख से हमेशा जी शब्द बार बार निकलता है। हाँ, आइए जी, बैठिए जी, आना है जी, भोजन करना है जी। बड़ा अच्छा शब्द है। ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में गहरा बैठ चुका है। अब जब कुछ हमारे अवचेतन मन में गहरा बैठने लगता है अथवा बैठ जाता है तो व्यक्ति कुछ कुछ उस प्रकार के कार्य स्वतः करने के लिए प्रेरित होता चला जाता है। इसके पीछे विज्ञान है। उसी बात को यहां पर रखते हुए आचार्य भगवान इस पूरे भक्तामर स्तोत्र में कई श्लोकों में जिनेंद्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्या भूलवश कर रहे हैं? क्या पाद पूर्ति के लिए कर रहे हैं? श्लोक की रचना करना था, एक एक पंक्ति में, एक एक चरण में 14 अक्षर होना था। बोले कुछ सूझ नहीं आ रहा था तो बोले जिनेंद्र फिट कर दो कहीं पे भी। क्या ऐसा था आचार्य परमेष्ठी के लिए, आचार्य भगवान के लिए, मानतुंग स्वामी जी के लिए? सेंटेंस को पूरा करने के लिए कुछ भी ऐड कर दे चले जाए? नहीं, ऐसा नहीं था। जब वो भक्ति कर रहे थे अथवा जिस दुनिया के लिए, दुनिया वालों के लिए उन्होंने ये श्लोक और स्तोत्र लिखा, वो हम सब के मन में एक गहरी बात बैठाना चाह रहे हैं कि हम उस शब्द को अपने मुख से बार बार कहें ताकि हमारे मस्तिष्क की यात्रा, हमारे मन की यात्रा स्वतः ही बिना पुरुषार्थ के अबुद्धिपूर्वक उस ओर चलने लगे। अब वो कह रहे हैं कि जिनेंद्र कहो, अपने मुख से जिनेंद्र शब्द का उच्चारण करो। अब हमने उच्चारण बार बार किया, जिनेंद्र जिनेंद्र जिनेंद्र। अब उसका अगला कदम ये होगा, अब हमारा मस्तिष्क, ब्रेन सोचने पर मजबूर हो जाएगा, ये जिनेंद्र आखिर है क्या भला? देखना, ये जिनेंद्र व्यक्तित्व आखिर है कौन? कोई विशेष पुरुष है? हाँ, माइक से खड़े सामने आके, वो माइक से, सॉरी, सामने करके, जिनेंद्र आखिर कौन है, व्यक्ति है? वो किस व्यक्तित्व को लिए हुए है, किस क्वालिटीज को लिए हुए है? स्वतः ही हमारा मन अथवा हमारा मस्तिष्क उस ओर यात्रा करने लगेगा कि क्या है। अब ये प्रश्न हमारे मन में उठने लगेगा। जैसे ही प्रश्न उठा, फिर अगला कदम एक और बढ़ता चला जाएगा। फिर हम उसकी खोज भी करते चले जाएंगे, आखिर ये कौन है, क्या इसकी विशेषता है, क्या हमसे वो कहना चाह रहे हैं, क्या हमें वो देना चाह रहे हैं। यानी हमारा दिमाग जो है वो खोजी प्रवृत्ति को लेकर के बढ़ता चला जाएगा। हाँ, नमस्ते नमस्ते। हाँ, खड़े होकर एक बात सिर्फ इतना पूछना था, जैसे आपने अभी कहा कि कुछ शब्द आपसे हमेशा अपने दिमाग में आपके वचनों में निकलते जाते हैं। हाँ, जैसे आपके इष्ट देव अगर बड़े बाबा हैं या हाँ। चाशी का नाम है, हाँ, लेकिन ये शब्द अगर आपके अपवित्र स्थान पे भी, जैसे आप कहीं हो हाँ, और उस समय भी निकलते हैं, तो वो गलत है या सही है? क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा वो घूमते रहता है, बड़े बाबा की जय, आप जाप देते रहते हैं। हाँ। आप जैसे गाड़ी भी चलाते हैं तो आप बड़े बाबा की जाप देते रहते हैं, आचार्य की जाप देते रहते हैं। हाँ। लेकिन इसी को आप सब भूल जाते हैं, फिर आप अपवित्र स्थान पर जैसे बैठे हैं कि आप अपनी क्रिया कर रहे हैं, बायोलॉजिकल आप कॉल्स को ले रहे हैं, उस समय अगर ऐसे शब्द निकल जाते हैं या जाप निकल जाती है, तो वो सही है या गलत है? जब आप पूजा करते हैं
पूजा में एक श्लोक पढ़ते हैं, अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो वा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पाप प्रमुच्यते। अपवित्र स्थान हो अथवा पवित्र स्थान हो, सुस्थित अच्छे से आप बैठे हो अथवा नहीं बैठे हो, जब व्यक्ति मन से इस प्रकार के पंच नमस्कार मंत्र को ध्याने लगता है तो सभी पापों से वह मुक्त हो जाता है। यहाँ पर वो ध्यान शब्द आया है। प्रश्न हो रहा है कि बोलने की बात है, ठीक है, हम उसी बात पर आ रहे हैं। वहाँ पर ध्यान का प्रयोग किया गया है। अब हमारा यहाँ पर जो इंटेंशन है, तुम्हारा आचार्य भगवान का जो इंटेंशन है, वो हम लोगों को इस ओर लाने का है कि आप अबुद्धिपूर्वक उस ओर चलने लगे, अबुद्धिपूर्वक उस ओर यात्रा करने लगे, आपका अवचेतन मन उस ओर कदम बढ़ाने लगे। अब वो दो भी तरीके हो सकते हैं, ये तो अच्छे को लेकर के अथवा बुरे को लेकर के। जब वो अच्छे की ओर लाना चाहते हैं और कथनचित आप भोजन कर रहे हैं और मुख से निकल गया तो कोई पाप का बंध नहीं होगा, घबराना नहीं। आप ड्राइव कर रहे हैं और आपके मुख से निकल गया तो कुछ गलत नहीं होगा, बल्कि अच्छा और हो जाएगा। क्यों अच्छा होगा? अब हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, मंदिर में पूजा कर रहे हैं, ठीक है, आधे घंटे तक बैठ करके आप पूजन कर रहे हैं और आपके अवचेतन मन में कुछ गाली बैठी है, सुनना, और पड़ोसी से बात कर रहे हो सकता है वो निकल जाए, तो ये बुरा है। अच्छे में बुरा हो गया। और आप कोई गलत काम, गलत इन द सेंस भोजन पानी कर रहे हो, संसार की एक्टिविटीज कर रहे हो, उसमें अच्छा मिल गया, ये बहुत अच्छा है, निकल गया। गुणग्राही दृष्टि रखने के लिए कहा जाता है, कचरे में भी हमें अच्छाइयाँ खोजना चाहिए, बुराइयाँ में भी हमें अच्छाइयाँ खोजना चाहिए। कचरे में यदि मणि मिल जाए, अच्छी वस्तु मिल जाए, तो दृष्टि वो रखना चाहिए कि हम गंदगी में भी जाकर के कुछ अच्छा खोजें, तो वो हमारे लिए हमेशा लाभदायक है। यानी वो जो आप गलत कार्य, संसार के कार्य कर रहे थे, उसके बीच में भगवान का नाम निकल गया तो कम से कम उतना आपका गलत कार्य बच जाएगा और उसमें कुछ लाभ ही हो जाएगा। तो उसमें पाप का बंध नहीं होगा, बल्कि लाभ का बंध होगा, पुण्य का ही बंध हो जाएगा। इसमें ऐसा लेकर नहीं, मर्जी फिर आगम में ही आया है, मौनम सप्त स्थानम, 7 स्थानों पर मौन रहना चाहिए। हाँ, तो फिर बात मर्जी कटनी चाहिए इसमें। क्या नहीं, जहां तो मौन रहना चाहिए तो वहां तो मौन रहे, लेकिन जहां आप आपस में चर्चा कर रहे हैं, मान लीजिए आप दुकानदार की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, व्यापार की चर्चा कर रहे हैं, किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं और आपसे निकल गया हाँ बड़े बाबा की जय, तो अच्छा ही जाएगा, माना जाएगा, उसमें गलत कुछ नहीं हो जाएगा, उसमें पाप का बासरा बिल्कुल नहीं होगा। और जी एक प्रश्न कल से दिमाग में जो आ रहा है कि परसों कार्यक्रम रखा था, बड़ी संभावना दिख रही थी, पानी भी गिर जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने भगवान की प्रार्थना की और आप लोगों को श्रीफल समर्पित किया और आचार्य महाराज को याद किया, तो सभी नेट फेल हो गया। जो 85% तक पानी की संभावना बता रहे थे, एक बूंद पानी नहीं गिरा, और कल 50% पानी की संभावना बता रहे थे और अटूट पानी गिरा। तो क्या आचार्य महाराज ने वहां से कुछ छत्र छाया भेज दी थी? क्या आप लोग की ऐसी कुछ तपस्या थी कि ये अच्छे आनंद के साथ कार्य संपन्न हुआ? हमारे मन में बार बार आ रही बात, इसका समाधान है। जब अच्छे पर्पस को लेकर के बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं, एक समूह की, बहुत सारे लोगों की जब एक जैसी उत्कृष्ट क्वालिटी की भावना होती है, उनके विचार, उनके परिणाम होते हैं, तो उसका फल ये होता है सामूहिक पुण्य का आश्रय होने लगता है। ये होता है, सामूहिक पुण्य आने लगता है। लेकिन उस सामूहिक पुण्य के साथ साथ कोई एक व्यक्तित्व बहुत विशेषता को लिए होता है और उस व्यक्तित्व का यदि आशीर्वाद मिल जाता है तो वह पुण्य में कई गुनी अधिक वृद्धि कर देता है। तो कोई भी कार्य जब संपन्न होता है तो उसमें बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है, यदि उसकी जो शक्ति है, उनकी संवेदना है, उनका आशीर्वाद है, उनकी सद्भावना है, उनकी भावना है, और वो भावना से सहित होकर के कुछ कह देते हैं,
अथवा जो महापुरुष होते हैं उनके मुख से कुछ वचन निकल जाता है जिन्हें वचन सिद्धि होती है, तो बाहर कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना हो, वो प्रतिकूलता भी अनुकूलता में बदल जाती है। तो ऐसे ही आचार्य भगवान का आशीर्वाद, आचार्य भगवान की सद्भावना आप सबके लिए नहीं, उन शोषित पीड़ितों के उत्थान के लिए लगी हुई थी। तो इसमें उनका वो सबसे बड़ा विशेष आशीर्वाद फलीभूत हुआ और उन लोगों का सामूहिक पुण्य का भी उदय आ गया जो सोच रहे थे कि गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा और हमारा कुछ अच्छा हो जाएगा, तो वह अच्छा भी हो गया। लेकिन इसमें मूल रूप से यदि कोई करने वाला है तो गुरुदेव ही करने वाले हैं, उन्हीं के द्वारा सब कुछ हुआ है। जो डर सा लग रहा था, भय का माहौल लग रहा था, आशंका कुशंकाएं जन्म ले रही थी, वो भी धूमिल हो गई। और ऐसे बड़े बड़े अतिशय बहुत सारे आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हुए हैं। अपन तो इसे एक अतिशय मान करके चले और वास्तव में वो अतिशय ही था। बाद में वास्तव में बहुत बड़ा अतिशय था, और जहाँ कल कुछ संभावना नहीं थी, कल एकदम से सब कुछ चेंज हो गया। या यूँ कहें, जो परसों बरसना था वो थोड़ा सा डिलेड हो गया, कल वर्षा। हाँ, जो परसों बरसना था वो एकत्रित होता चला गया और डिले होकर के एक साथ जब पूरा कार्यक्रम संपन्न हो गया सानंद, उसके पश्चात वह बारिश ऐसी झमाझम हुई, ऐसी झमाझम हुई, यदि वो परसों हो जाती तो सारा कार्यक्रम फेल हो जाता। तो ऐसा पूज्य आचार्य भगवान का आशीर्वाद तो हमेशा से रहता है। और ये कल का जो एक अतिशय ही अपन समझे, अतिशय ही माने और अतिशय ही हम सब लोगों ने देखा। तो गुरुदेव के ऐसे बहुत सारे अतिशय पहले भी हुए हैं और शाहपुरा में भी एक अतिशय होता है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम जो कह रहे थे यहाँ पे संबोधन जिनेंद्र शब्द का, तो बस ये संबोधन भी अथवा हमारे मुख से निकलने वाले अच्छे शब्द का प्रभाव हम पर मात्र उसी समय पड़ता है ऐसा नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करना। कई बार हमें विषय समझ में न भी आ रहा हो, विषय की थोड़ी क्लिष्टता है, कठिनाइयां हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति इतना पोटेंशियल को लिए हुए नहीं होता है कि वो इतनी गहराई तक धर्मशास्त्रों के पहुंच जाए। हमें नहीं भी समझ में आता है, ना समझ करके भी यदि हम उस मुख से, अपने मुख से उस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, तो भी वो इफेक्ट पैदा करता है। बिल्कुल उस प्रकार के असर को अवश्य पैदा करता है। और ये असर ऐसा पैदा होता है कि एक संस्कार को वो जनरेट करता चला जाता है। एक ही जगह, एक ही स्थान पर जब वो रस्सी आती है, जिस कुएं से जल भरा जाता है, उस पत्थर से वो रस्सी आती है। पत्थर बड़ा कठोर होता है ना। रसरी आवत जात है, सिल पर होत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुझाने। दुआ है ना। अब देखना, वो सिल यानी वो पत्थर जो पाषाण है वो सबसे कठोर है और रस्सी बड़ी मुलायम रहती है पाषाण की तुलना में। लेकिन उसी स्थान से बार बार आना जाना जिस रस्सी का लगा रहता है, तो पत्थर जैसी कठोर वस्तु में भी वो निशान पैदा कर देती है। तो जब पत्थर जैसी कठोर वस्तु में निशान पैदा हो सकता है, तो अपन तो चेतन हैं, जीवित हैं। अब हम अपने मुख से वह उच्चारण करेंगे तो उसका ये असर होगा कि हमारे भीतर वो एक निशान छोड़ता चला जाएगा। कौन सा निशान? जिनेंद्र का निशान छोड़ता चला जाएगा। अब जिनेंद्र का निशान का क्या अर्थ हुआ? अब हमारा मस्तिष्क चला करके ये कोशिश करेगा जानने की, आखिर ये जिनेंद्र कौन है, किस रूप में है, क्या इनकी विशेषता है, क्या वो करते हैं, कैसे वो जिनेंद्र बने। अब ये प्रश्न धीरे धीरे स्वतः ही उस व्यक्ति के मन में उठने लगेंगे। अब जब प्रश्न उठने लगेंगे तो उसके पश्चात क्या होगा? फिर वो कोशिश करेगा, आखिर मैं जानूं तो सही ये कौन है, कैसे उन्होंने उस पद को पाया, कैसे उन्होंने उस स्थिति को पाया। ये प्रश्न के बाद उसके उत्तर को खोजने की यात्रा शुरू हो जाएगी। अब उत्तर को खोजने की यात्रा शुरू होने के पश्चात फिर उसका मन कहेगा, नहीं, जैसे उन्होंने उस पद को पाया, मुझे भी अपने जीवन में कुछ इस प्रकार से कार्य करना चाहिए ताकि मैं भी अपने भीतर उस परिवर्तन को ला सकूं और उनके उस रास्ते पर
भले ही छोटा सा कदम क्यों ना हो, उस छोटे से कदम को बढ़ा सकूं। यानी अंदर ही अंदर साइंटिफिकली क्या चलता है, एक नाम लेने मात्र से, एक शब्द के उच्चारण करने मात्र से भीतर ही भीतर व्यक्ति के ये परिवर्तन स्वतः ही अबुद्धिपूर्वक होने लगता है। जब अबुद्धिपूर्वक इतना हो गया और उसी समय उसकी बुद्धि क्लिक कर जाए, उसका माइंड स्ट्राइक कर जाए कि नहीं अपने को कुछ करना चाहिए, तो दोनों मिलकर के उसके जीवन में एक बहुत अच्छा कार्य करने की शुरुआत का एक माहौल पैदा कर सकते हैं। और एक माहौल पैदा हो जाएगा तो फिर व्यक्ति की गति जो है उस दिशा में अपने आप होने लगती है और फिर चला करके उस ओर करने भी लगता है, दोनों ही वो स्थिति बनने लगती हैं। इस कारण बार बार एक ही शब्द का प्रयोग संबोधन में किया जाता है, अथवा यही जो सिद्धांत है, यही प्रिंसिपल है आपके मंत्र जाप का है। कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, जब हम नमोकार मंत्र की जाप देते हैं हमारा मन नहीं लगता। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जैणम, नमो लोहे सवेसाणम, बस हम पढ़ते चले जाते हैं, मन कहीं और भाग जाता है, मन ऑफिस में चले जाता है, मन दुकान में चले जाता है, घर गृहस्थी में चले जाता है, बच्चों में चले जाता है। तो ऐसी जाप का कोई फायदा भी होता है कि नहीं होता है, कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अभी हम कर्म की बात नहीं कर रहे हैं। सिद्धांत ये क्या गया कि उससे पुण्य कर्म का आश्रय होगा, भले ही द्रव्य से उच्चारण चल रहा है, भले ही वचनों के माध्यम से उच्चारण चल रहा है, तो वचन योग तो शुभ हो गया, और शुभ वचन योग के माध्यम से मन योग भले ही नहीं हो रहा हमारा, लेकिन वचन योग और काय योग, जो आप माला की मोतियों को, उस गुरियों को सरका रहे हैं, तो उस समय वचन योग भी शुभ है और काय योग यानी शरीर की एक्टिविटी भी, वचन की एक्टिविटी प्लस शरीर की एक्टिविटी अच्छी है, तो कर्म सिद्धांत ये कहता है उस समय शुभ कर्म का आश्रय होगा। लेकिन अभी हम कर्म सिद्धांत के अनुसार नहीं कह रहे हैं आपसे, अब हम विज्ञान के हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम इस मंत्र को बार बार दोहराते हैं तो बार बार दोहराने का प्रभाव ये पड़ता है कि हमारा अवचेतन मन उसी प्रकार से कार्य करने लगता है। कई जगह उनके गुरु महाराज जो होते हैं अपने जो नवदीक्षित शिष्यों को एक संकल्प दिलाते हैं कि आपको 12-12 वर्ष की नाम साधना करना है। एक नाम साधना होती है, जैसे हिंदुओं में जो साधु होते हैं ना, उनको एक नाम साधना दी जाती है। बोले और कुछ नहीं करना है, जपते रहो, बोले 12 साल तक मंत्र दे दिया उनके गुरु माने, बोले राम 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 राम, बस और कुछ नहीं करना, बस माला दे दी। 24 घंटे जब समय मिले भोजन के बाद अपने अन्य कार्यों के से पूर्ण होने निवृत्त होने के पश्चात और कुछ नहीं करना। बोले पढ़ना लिखना कुछ नहीं करना, बोले तुम्हें, बोले नहीं, बस एक मंत्र दे दिया गुरु महाराज ने, बस उस मंत्र को फेरते चले जाओ, फेरते चले जाओ, फेरते चले जाओ। अब उस समय बुद्धि हमारी कहेगी, दिमाग हमारा कह रहा है ये क्या मचा करके रखा है ये क्या चल रहा, फालतू की बात है, क्या हम टेप रिकॉर्डर है क्या, है? कि तोता रटंत है कि टेप रिकॉर्ड चालू कर दिया है, बस राम 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 अथवा नमोरियंथणम 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 चल दिया। नहीं, एक शब्द कहने से, एक मंत्र के बार बार उच्चारण करने से हमारा मस्तिष्क, उसमें रहने वाली जो वर्गणाएं हैं वो शुद्ध होते चली जाती हैं। यानी वहाँ का जो वाइब्रेशन होती हैं, पॉजिटिविटी अपने आप आने लगती है, वहाँ की वाइब्स जो है एकदम पावरफुल होने लगती है नाम के उच्चारण से। इस कारण जैसे गौशाला आदि होती है ना, चाहे गायें रहती हैं, तो वहाँ एक टेप रिकॉर्डर लगा दिया जाता है, 24 घंटा सिर्फ नमोकार मंत्र का जाप चलते रहता है। तो उसका भी प्रभाव सुनकर के उनमें क्या प्रभाव पड़ेगा वो अलग है, लेकिन वो जो है उस एटमॉस्फियर को पॉजिटिव वाइब से भर देती है। तो जब उच्चारण हम करते तो हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो भी पॉजिटिविटी को लेकर के पैदा होने लगता है। तो वो वातावरण भी हमारे लिए हेल्पफुल होता है, प्लस हमारा अवचेतन मन भी उस कार्य के लिए तैयार होता चला जाता है। तो ये मंत्र जाप से पुण्य का आश्रय होता है, पुण्य का बंद होता है, बिल्कुल फैक्ट है। भले ही भाव ना भी लगे, पुण्य का आश्रय हो रहा है, प्लस हमारे फिजिकल और मेंटल चेंजेस भी दोनों होते ही रहते हैं। इस कारण जाप हमेशा देते जाना चाहिए, देते रहना चाहिए।
मन लग जाए तो बहुत अच्छा, वो तो सोने पे सुहागा का काम करेगा। आप क्वालिटी पूर्वक जाप दे रहे हैं, जो जाप को आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, मन उच्चारण के साथ साथ आपके भाव उन परमेष्टि की ओर लग जाएं। जैसे आप बड़े बाबा की जाप दे रहे हैं तो आपको जाप देते समय बड़े बाबा याद आते चले जाएँ, आदिनाथ भगवान याद आते चले जाएँ। न केवल आदिनाथ भगवान याद आते चले जाएँ, आदिनाथ भगवान के वही गुण भी याद आते चले जाएँ, तो और क्वालिटी बढ़ते चले जाएगी। लेकिन हर एक के संस्कार इतने मजबूत नहीं रहते हैं कि वो एकदम गुणों तक पहुंच जाए। और हर एक क्या है 99% लोगों के संस्कार है ही नहीं कि जब वो जाप देते हैं तो 46 मूल गुण की ओर पहुंच जाते होंगे, आदिनाथ भगवान के गुणों की ओर पहुंच जाते। बहुत रेयर लोग होते होंगे जहाँ तक हम समझते हैं। गलत तो नहीं कह रहे? अच्छा, आप लोग जितनी माला फेरते हैं सही से बताना। जब नमोकार मंत्र अथवा आदिनाथ भगवान की जाप दे रहे हैं तो पार्श्वनाथ भगवान की जाप दे रहे हैं, तो आपको पार्श्वनाथ भगवान के गुण याद आते हैं, आदिनाथ भगवान के गुण अथवा अरिहंत परमेष्टि के गुण याद आते हैं किसी को? हाँ, किसको आते? हाथ खड़े करें। वो अनंत चतुष्ट याद आ गया है। अनंत भगवान जो नमो अरिहंतम कहते हैं, वो अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर है। बहुत रेयर लोग होते हैं जिन्हें याद आ जाते हैं। हाँ, वो आते भी होंगे तो 108 बार जब मंत्र बोला तो 2-4 मंत्र में हाँ, अनंत ज्ञान आ गया, अनंत सुख आ गया। बाकी 104, 103 में तो सिर्फ पाठ अकेले चलता है। ये चलता है ना? हाँ, वो तो बहुत अच्छा है। यदि पर्टिकुलर एक गुण लेकर के करो तो बहुत अच्छा है। लेकिन हम सामान्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो स्वाध्यायशील नहीं होते हैं, जो इतने इन डेप्थ नॉलेज नहीं रखते हैं, पर्टिकुलर के गुणों को लेकर के जिनकी दृष्टि नहीं पहुंच पाती है, उनकी हम बात कर रहे हैं। उन्हें वे लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते गुण तक, वो सिर्फ उच्चारण कर रहे हैं, तो वो उच्चारण भी उनका व्यर्थ नहीं जाता, ये हम कहना चाहते हैं। तो ये मत समझना कि हमारा सिर्फ उच्चारण चल रहा है तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ एवरी एनर्जी है, इससे क्या मिलने वाला नहीं। वो भी बहुत हेल्पफुल होता है, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए सहयोगी काम करता है। तो नाम जाप भी अथवा नाम साधना जो होती है वर्षों की, वो व्यर्थ नहीं जाती कभी भी, वो भी कार्यकारी होती है, पर उसका फल थोड़ा धीरे धीरे मिलता है। कब मिलता है? एक एग्जाम्पल देते हैं। बैम्बू ट्री होता है, बांस का जो वृक्ष होता है, बांस का वृक्ष कितने समय में फलता है पता है आप लोगों को? नहीं, इंडियन जो बम्बू ट्री होते हैं उसमें 2-4 साल लगते हैं, लेकिन चाइनीज बम्बू आता है, उसके बीज को जब बोया जाता है, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, जब उसके बीज को बोया जाता है 4-5 साल तक तो उसमें कुछ फूटता ही नहीं है, लेकिन उसमें पानी बार देना पड़ता रहता है। तो जो उसकी खेती करते हैं, जब उस चाइनीज बम्बू के बीज को बोते हैं तो वहाँ बोने के पश्चात प्रतिदिन उसमें खाद पानी डालते रहते हैं, और 5 साल तक तो उसमें कुछ नजर ही नहीं आता कि कुछ उसमें फूट करके बाहर आता है, अंकुरण भी नहीं होता है। तो ऐसा लगता है ये तो वेस्टेज हो रहा है। बोले इतना पेशेंस किसके पास है इतना धैर्य किसके पास है कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहा तो ये जाता है लगभग 15 साल के बाद उसमें से कुछ अंकुरन फूट करके बाहर आता है, लेकिन जैसे ही वो अंकुरन फूटता है फिर 2-4 महीने वो एकदम 20 फीट 30 फीट बढ़ जाता है। अच्छा, बोले चाइनीज हर आइटम तो एकदम इंस्टेंट होते, बोले चाइनीज टॉयज है, चाइनीज मोबाइल है, चाइनीज गुड्स है, चाइनीज जो भी वस्तु होती हैं तुरंत तैयार होने वाले थे। हाँ, चाइनीज बम्बू बहुत लेट होता है तो हम ये बता रहे थे कि उसमें 15 वर्ष का जो पुरुषार्थ होता है, 15 वर्ष की जो मेहनत होती है, जो पेशेंस नहीं रखता है उसे लगता है मेरी तो मेहनत सारी की सारी व्यर्थ गई। लेकिन जिसके भीतर पेशेंस होता है, धैर्य होता है, वो जानता है कि नहीं ये व्यर्थ नहीं जा रही है, भले ही 15 वर्ष तक मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जिस दिन ये फलेगा वो बहुत स्पीडली फलेगा, और वो बिल्कुल फलता ऐसे ही है। जब उसमें से अंकुरन फूटता है तो बांस का वृक्ष वो बढ़ता है तो बहुत स्पीडली कुछ ही महीनों में बहुत लंबा हो जाता है, 30-30, 40-40, 50-50, 60-60 फुट ऊपर बढ़ जाता है। तो मंत्र विज्ञान की साधना भी, मंत्र जाप की साधना भी, अथवा किसी नाम उच्चारण की साधना भी बिल्कुल
ये ही कार्य करने वाली होती है। तो आपका यदि मन न लगे, अब भक्तामृत स्तोत्र पढ़ने की बात कर रहे हैं, अभी तक हम आपको अलग तरीके से समझा रहे थे। हाँ, सुनना ध्यान से। अभी तक हम क्या कह रहे थे? पढ़ना सब बेकार है एक ही श्लोक बार बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। अब हम कह रहे हैं यदि आपको ना भी समझ में आ रहा हो तो भी पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, चलते चले जाओ, रोज पढ़ते चले जाओ, बार बार पढ़ते चले जाओ, वो व्यर्थ नहीं जाएगा आपका। लेकिन पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस मत खो देना। धैर्य खो दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आप ना समझ करके भी पढ़ रहे हो सालों साल, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। वो बाद में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी रूप में फल अवश्य देने वाला होता है। हाँ हाँ, बेकार नहीं गई। लेकिन जितना फल मिल सकता था उतना नहीं मिला। यदि द्रव्य के साथ, नाम के साथ भाव ऐड हो जाए तो करोड़ों अरबों गुना फल मिलेगा। हाँ, इंडियन बम्बू जैसा फल मिलेगा नाम के साथ भाव ऐड हो जाए तो करोड़ों गुना फल मिलेगा। लेकिन यदि कोई डिमोटिवेट होने लगे, एकदम हतोत्साहित हो जाए कि मेरा तो सब कुछ व्यर्थ से जा रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मैं इतनी भक्ति करता हूँ, मैं इतनी पूजा करता हूँ, मैं कितनी जाप देता हूँ, मेरी इतनी माला का नियम है, मुझे फल तो नज़र आ ही नहीं रहा है। घबराना नहीं, फल मिलेगा, मिलेगा। धैर्य रखो, समय से फल मिलता है। अब क्या करें, फास्ट फूड का ज़माना है, सब फास्ट लाइफ का ज़माना है, फास्ट मनी का ज़माना है। तो हर व्यक्ति धर्म का फल भी फास्ट चाहता है ना? ऐसे चाहते हो? पर ऐसा नहीं, इसमें पेशेंस रखो, मिलेगा। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला? कि भले ही द्रव्य से क्रिया की जा रही हो तो वो भी कुछ ना कुछ अवश्य दी करके जाती है। हाँ, लेकिन द्रव्य में भाव ऐड हो जाए तो फिर कहना है क्या? बहुत नहीं, बहुत 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 दे के जाएगी। हाँ, तो यहाँ पर जो शब्द कहा गया था जिनेन्द्र संबोधन, उस बात को हम रख रहे थे। इस श्लोक के अर्थ को देख ले। इत्थम यथा तब विभूति अभूत जिनेन्द्र, यानी इत्थम यानी इस प्रकार से, यथा यानी जैसी, तब यानी हे प्रभु आपकी, विभूति यानी वैभव। विभूति कौन सी है? अब बताओ, भगवान की विभूति कौन सी होती है? आप लोग प्रतिदिन प्रभु के पास आते हो, दर्शन करते हो, पूजा करते हो, आप प्रभु की कौन सी विभूति को देखते हो? कौन से वैभव को देखते हो? कौन से वैभव का आपको ज्ञान है प्रभु के? अब विभूति दो प्रकार की होती है, एक बहिरंग विभूति और एक अंतरंग विभूति। बहिरंग विभूति जो हमें दिखलाई दे जाती है, जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसका शो ऑफ दिखलाई दे जाता है, उसका पैसा है, उसका घर है, उसकी गाड़ी है, उसका रहन सहन है, उसका पहनना है, ओढ़ना है, घूमना है, फिरना है, भोजन आदि करना है, ये सब हमें दिखलाई दे जाता है। बहुत रिच पर्सन है, अच्छी गाड़ी है, उसकी अच्छी कोठी है, ज्वेलरी है, कपड़े एक नंबर के ब्रांडेड हैं, भोजन भी वो एक नंबर का करता है, घूमता भी अच्छी अच्छी जगह है, बहुत खर्चा करता है, ये तो दिखलाई दे जाता है वैभव। तो ये माना जाता है बहिरंग वैभव अथवा बहिरंग विभूति। लेकिन एक विभूति होती है, एक वैभव होता है अंतरंग, अंदर में रहने वाला। वो क्या होता है? अंतरंग का सेटिस्फैक्शन, अंदर का नॉलेज, अंदर उसमें रहने वाली क्वालिटीज, जो उसके गुण होते हैं, वो हमें एकदम से बाहर से नहीं दिखलाई देंगे। जब हम उनके साथ रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, बातचीत आदि करेंगे, उसका बिहेवियर जिस प्रकार का होता है, उसका नेचर जो हमें एकदम से नहीं दिखता है, लेकिन उसके अंदर की सोच होती है, विचारधारा होती है, उसका अंदर का वैभव होता है। तो ऐसे ही आदिनाथ भगवान है, प्रभु है, तीर्थंकर प्रभु है, उनकी विभूति है। तो उनकी बहिरंग विभूति है प्लस अंतरंग विभूति है। तो बहिरंग विभूति क्या है? प्रभु का समवसरण, वही बहिरंग लक्ष्मी मानी जाती है। वो अष्ट प्रातिहारों की रचना, वो सुंदर से सुंदर रत्नमय सिंहासन, वो 3 छत्र त्रय,
वो भामंडल पीछे, वो अशोक वृक्ष रत्न से बना, मणियों से बना हुआ है। वो चंवर जो ढुर रहे हैं, उनकी सेवा में 64 जो इंद्र आदि हैं वो चंवर ढुरो रहे हैं। वो करोड़ों बजने वाले बाजे वाद्य यंत्र, जो करोड़ों देवता लोग उस आकाश मंडल में व्याप्त होकर के प्रभु के यश का गुणगान कर रहे हैं। यानी जो 8 ही प्रातिहार की रचना हमने पढ़ करके आए हैं पिछले 8 श्लोकों में, वो पूरा का पूरा वैभव जब उनका विहार होता है तो धर्म चक्र आगे आगे चलता है और वो सारे के सारे देव एक दूसरे को इनवाइट करते रहते, आइए आइए भगवान के समोचरण में, भगवान की महिमा का बखान करते रहते हैं। चारों तरफ का वो दृश्य, इतनी भीड़, इतनी चकाचौंध, ये सब प्रभु का बहिरंग वैभव है। और अंतरंग वैभव उनका अनंत चतुष्ट है, अनंत केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत व शक्ति, ये उनका अंतरंग वैभव है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है इत्थम यथा तव विभूति अभूत, यानी अभूत का अर्थ हुई, जिनेन्द्र यानी जिनेन्द्र देव। पास्ट में जो आपका वैभव हुआ है, कैसा वैभव? बहिरंग वैभव, बहिरंग विभूति प्लस अंतरंग विभूति, दोनों ही प्रकार की विभूति। आप लोग किससे ज्यादा अट्रैक्ट होते हो? अब सबसे हम पूछ लेते हैं, आप लोग क्या चाहते हो? कौन सा वैभव चाहते हो भगवान का? कौन सा चाहते हो? हाँ, सभी मिल जाए? नहीं, सबसे ज्यादा लालसा किसकी है? सबसे ज्यादा इच्छा कौन सी होती है, किसको लेकर के? जहां तक हम समझते हैं प्रायः हर व्यक्ति बाहर का ही वैभव चाहता है, यही ना? आपके व्रत, आपके उपवास, आपके विधान, आपकी बड़ी बड़ी पूजाएं, आपका प्रतिदिन का अभिषेक, आपकी प्रतिदिन की शांति धारा, इन सब के पीछे प्रायः कौन सी कामना रहती है? कुछ ऐसे वर्ग भी हैं, ऐसे एलाइट क्लास के पर्सन भी है जो कुछ कामना नहीं रखते, वो कुछ भावना नहीं रखते, आकांक्षा से रहित होकर। लेकिन बहुत सारे लोग, बल्कि अधिकांश लोग कुछ कामना रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं, भावना रखते हैं। कौन सी भावना? बेटे की, बेटे के स्वास्थ्य की, दुकान अच्छी चलने की, अच्छे पैकेज की, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा बैंक बैलेंस, और जैसे भगवान की वो चकाचौंध थी वाली विभूति है, वो वाला अच्छा शो ऑफ, अच्छी ड्रेसेस, ये चाहते हैं। ह्यूमन नेचर है। हाँ, तो ह्यूमन नेचर जो नासमझ होता है, नहीं, ह्यूमन नेचर तो होना उसकी बात अलग है, लेकिन भगवान की पूजा के बदले में मुझे मिले, हम उसकी बात कर रहे हैं। आप वो चाहो, मना थोड़ी किया जा रहा है उसको, ना चाहो तो उसको प्राप्त करने के लिए आप तो डेली वर्क कर ही रहे हो ना, हार्ड वर्क कर ही रहे हो, अर्थ पुरुषार्थ करते हो, जॉब करते हो, आप दुकान चलाते हो। दुकान चलाने के बदले में आप बहुत अच्छा पैसा कमा लो, ये तो चाहना ही चाहिए, इसके लिए थोड़ी मना किया जा रहा है। लेकिन मैं भगवान का अभिषेक कर लूँ, भगवान की पूजा कर लूँ, खूब सारे नमोकार मंत्र के व्रत उपवास कर लूँ, 64 रिद्धि के उपवास कर लूँ, रोज शांति धारा कर लूँ, इन सब के बदले में मुझे ये मिल जाए, उस पर हम क्वेश्चन उठा रहे हैं। आपके लिए अर्थ पुरुषार्थ करने के लिए दिन भर में 10 घंटे पड़े हैं ना, जी जान लगा कर खूब मेहनत करो, अपनी शॉप में बैठ करके खूब कपड़े बेचो ना, किसने मना किया? क्यों? हाँ? उसके बदले में खूब अच्छा कमाओ। लेकिन यहाँ 1 घंटे आप डेली दे रहे हो, अथवा 2 घंटे आप दिन में दे रहे हो, अथवा कुछ समय समय पर आप दान आदि दे रहे हो, कुछ समय समय पर आप पूजा व्रत उपवास कर रहे हो, उसके एवज में तो आप कहीं बहिरंग विभूति तो नहीं चाह रहे हो? हम ये सिर्फ पूछना चाह रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो आप धर्म कर रहे हो, उसके बदले में आपकी दृष्टि में प्रभु का वह अंतरंग वैभव आता है नजर, उसकी आकांक्षा रहती है? बताना, कितने लोग हाथ खड़े करें? आप प्रभु के पास आकर के सोचते हैं, भगवान मेरे भीतर वो दिन कब आएगा कि मुझे भी वो आप जैसा केवल ज्ञान हो जाए, मिल जाए? हाँ, सुख तो बोलोगे, हाँ भगवान मैं आपसे, आपके पास आकर के सुख की कामना करता हूं, लेकिन आपका सुख और प्रभु का सुख दोनों में जमीन आसमान का अंतर है।
प्रभु का सुख जो है इंडिपेंडेंट है, वस्तु आश्रित नहीं है, व्यक्ति आश्रित नहीं है, पैसा आश्रित, धन आश्रित नहीं है, परिग्रह से पर आधारित नहीं है। उनका जो सुख है इंडिपेंडेंट है, आत्माश्रित है। लेकिन संसारी व्यक्ति, आप सबका सुख है, आप सुख किस में खोजते हो? वस्तुओं में, व्यक्तियों में, धन में, रुपयों में, प्रॉपर्टीज में। लेकिन प्रभु को जो अनंत सुख मिला है वो इन सब बाहर के परिग्रह में, बाहर की वस्तुओं में नहीं मिला है। तो आप कहोगे कि हम भी सुख चाहते हैं, जैसे अनंत सुखी भगवान हो गए हैं, आप भी सुखी होना चाहते हो, लेकिन आपका सुख और उनके सुख में बहुत अंतर है, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। तो हम ये समझ रहे हैं अधिकांश लोग प्रभु की विभूति को देखते तो हैं, मात्र बाहरी विभूति को देखते हैं और बाहरी विभूति को ही चाहते हैं। लेकिन होना यह चाहिए, बाहरी विभूति देखो, लेकिन चाह में अंतरंग विभूति तो लेकर के आओ एक बार। क्योंकि जो बाहरी विभूति है वो तो इफेक्ट है, वो तो अपने आप मिल रही है। यानी एक बार ये भावना कि मुझे आप जैसा अंतरंग वाला वैभव चाहिए, आप जैसी अंतरंग क्वालिटी चाहिए। जब अंतरंग मिल जाएगी तो अपने आप बाहर का मिल ही जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति इलेक्शन फाइट कर रहा था और उसका जीत जाता है इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर को अथवा किसी मिनिस्ट्रियल पोस्ट में आ जाता है, तो जब मिनिस्टर बन जाएगा तो उसके पास तो बॉडीगार्ड अपने आप ही आ जाएंगे, सारा ताम झाम उसको अपने आप मिलेगी, सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज अपने आप मिलेगी, सारा नाम उसको अपने आप मिलने ही वाला है। तो जहाँ तक हमने ये नहीं देखा कि मुझे ये नाम मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, सरकारी गाड़ी मिल जाए, इस कारण वो इलेक्शन लड़ा, नहीं। उसे तो बस मिनिस्ट्रियल पद चाहिए, बस वो पद मिल गया था, बाकी तो बाहर का वैभव अपने आप ही मिलता है। तो जितनी आकांक्षा बाहर की विभूति की रहती है, क्या उतनी ही आकांक्षा भीतरी विभूति की रहती? नहीं रहती। बहुत रेयर ऐसे लोग मिलेंगे जो आंतरिक विभूति की आकांक्षा करने वाले होते हैं। तो हम इतना ही कहना चाह रहे हैं, तो विभूति को देखो प्रभु की, लेकिन अंतरंग विभूति को देखो। तो यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे भगवान, हे जिनेन्द्र देव, जैसी आपकी यह विभूति है, अभूत यानी हुई है, कौन सी विभूति? धर्मोपदेश विधौ न तथा परस्य। धर्मोपदेशन कौन सा विभूति है, कौन सी? समवसरण में आचार्य भगवान उनके वो प्रातिहार को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। भगवान वहीं बैठे हुए हैं समवसरण में, 12 सभा लगी हैं, 3 कटनी है, गंध कुटी है, उसके ऊपर सिंहासन है, सिंहासन से 4 अंगुल उधर अधर में भगवान बैठे हैं। तो आचार्य भगवान कौन से वैभव को मान रहे हैं? जो धर्मोपदेश देने वाले वैभव को। यानी जिस दिव्य ध्वनि के उपदेश से अनेकानेक जीवों का कल्याण हो गया, अनेकानेक जीवों के अंतरंग के कष्ट दूर हो गए। यदि कोई विभूति है तो वह विभूति है। और जैसी ये विभूति आपके पास है, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, वैसी परस्य में मतलब अन्य की नहीं है। कहने का अभिप्राय क्या निकला? तो भगवान का वैभव, हे प्रभु, आपका वैभव जैसा होता है वैसा अन्य किसी का होता ही नहीं है। समवसरण सिर्फ तीर्थंकर प्रभु का ही लगता है, अन्य देवी देवताओं का नहीं लगता है। जो कुबेर स्वयं समवसरण की रचना करता है तीर्थंकर प्रभु के लिए, कभी उसके मन में आए कि मैं भी समवसरण अपने लिए बना लूं, क्या जाता है? हाँ, अब मैंने तो समवसरण की रचना की है। अब तीर्थंकर भगवान जिस पे बैठते हैं तो बोले ऐसा करता हूँ, इस बार समवसरण मैं बनाता हूँ अपने लिए, बढ़िया 64 चवर रहेंगे, छत्र रहेंगे, सिंहासन रहेगा, अशोक वृक्ष रहेगा, और मैं भी वैसे ही बैठूंगा और 12 सभाएं। नहीं बना सकता, वो बना ही नहीं सकता। यदि कथनचित बना भी ले तो देवता कहाँ से लाएगा वो? हाँ, डमी एक मॉडल बना भी ले तो जीव कहाँ से लाएंगे? जैसे कोई करोड़पति अरबपति व्यक्ति है, मान लो अपन एग्जाम्पल के लिए मान भी ले सपोज, तो क्या वो जीवों को लेकर के आ जाएगा? नहीं। सपोज एक अरबपति व्यक्ति है, वो सोच ले कि मुझे बहुत अच्छी शादी करना है,
पूरे शहर को सजा दे, सब कुछ खर्च कर दे, लेकिन उसकी शादी में कोई व्यक्ति ही ना हो, हाँ, कोई गेस्ट ही ना आए, सिर्फ वो अकेला हो, कैसा रहेगा? अरबों रुपए खर्च कर रहा है, अरबों रुपए से वो पूरे शहर को सजा सकता है, डेकोरेशन कर सकता है, सारी होटल्स बुक कर सकता है, अच्छे से अच्छी पार्टी दे सकता है, रिसेप्शन दे सकता है, लेकिन कोई उपयोग करने वाला ही ना हो, उसकी प्रशंसा करने वाला ही ना हो, तो ये सब क्या है? इसकी कोई वैल्यू नहीं। आप कहाँ अपनी बहुत अच्छी कोठी बना करके रखना चाहते हो जहाँ दुनिया वाले देखे तभी तो, कि इंटीरियर में किसी गांव में जहाँ आप जन्मे थे उस गांव में ऐसा करो 5 स्टार होटल की बात ही बिल्डिंग बना लो, कैसा रहेगा? इस गांव में क्या मतलब? बात तो तब है, कीमत तो तब है जब सारे के सारे लोग देखने वाले हों और हम इस प्रकार से करें। तो कहने का मतलब वो कुबेर जो प्रभु के लिए समवसरण की रचना करता है, चाह करके भी अपने के लिए नहीं कर सकता, अथवा अन्य जो दुनिया में देवी देवता माने जाते हैं, भगवान माने जाते हैं, उनका वैभव, समवसरण रूपी विभूति, धर्मोपदेश देने वाली विभूति हो ही नहीं सकती, अथवा होती ही नहीं है, जैसी हे प्रभु आपकी विभूति हुई है। समय आपका हो गया, इतनी रखें इसको। हाँ, सौधर्मेंद्र की आज्ञा से ही जब तक प्राइम मिनिस्टर परमिशन नहीं देंगे तब तक जो है उसके सबॉर्डिनेट्स कार्य कैसे करेंगे? तो कुबेर जो है सौधर्मेंद्र के परमिशन से ही सब कुछ करता है, नहीं अपने मन से नहीं कर सकता। प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। इतना ही रखे, हाँ अभी इतने ही रखे, जाप का बाद में देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान दीर्घायु हो।